चलिए तो लास्ट टाइम क्लास वी आर स्टडीइंग अबाउट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़े? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़े? ऑस्मोटिक प्रेशर क्लास क्या होता है? ठीक है। ऑस्मोसिस को जो रोकते हैं क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट की ग्लास जो फ्लो हो रहा था कहाँ जा रहा था? सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था थ्रू सेमी फ्लूइड, ठीक है। उसको रोकते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस होती है। क्या बोलते हैं? उसके बाद क्लास हमने क्या देखा था? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है क्लास? जो सॉल्यूशन से किस तरफ जाएगा? सॉल्वेंट तरफ। जो हमारे तो आरओ लगा हुआ है, ठीक है। जो आपके घर पे भी आरओ लगा होगा तो ठीक है, उसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है। जो टाकी के अंदर से पानी आता है, ठीक है, वो पानी के अंदर क्या होता है? बहुत सारे इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंटामिनेटेड वाटर रहता है ना, उसके अंदर बहुत सारी मिला रहता है। उसको क्या करता है? सॉल्यूशन उसको प्योर बनाने के लिए क्या करता है? सॉल्यूशन की तरफ से कहाँ जाएगा? सॉल्ट की तरफ जाता है, ठीक है। प्यूरिफाई इतना हो गया था। उसके बाद में ग्लास क्या पढ़े थे हमने? फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। पाई क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर था। सी क्या था? कंसंट्रेशन। आर क्या था? गैस कांस्टेंट। टी क्या था? टेम्परेचर। क्लियर यहां तक? चलो अब क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप हेडिंग डालोगे वेंट ऑफ फैक्टर। क्या डालोगे? नहीं याद नहीं होगा, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर कल हमारा 3 घंटे का लेक्चर रहेगा, तो कल हमने मस्त वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? सैटरडे को नहीं होगा। वेंट ऑफ फैक्टर क्या क्लास? जिसको हम लोग रिप्रेजेंट क्लास करेंगे आयोटा। किससे करेंगे? आयोटा, ठीक है। किससे करेंगे? आयोटा, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले क्लास देखो, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या क्लास? इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्लास? देखो सबसे पहले क्लास, why do we study vent of factor? इस सब्जेक्ट की जरूरत क्या पड़ी? चलो अब देखो क्लास, अभी तक क्लास जो हम लोग पीछे क्लास जितना भी लेक्चर था क्लास, ठीक है, उस सभी लेक्चर के अंदर हम लोग पानी के अंदर क्लास क्या डाल रहे थे? इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाल रहे थे? वो सॉरी क्या डाल रहे थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यूरिया था, ग्लूकोज, ज्यादा हम लोग क्वेश्चन से किया है, ठीक है। यूरिया और ये सब क्लास क्या होता है? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? जो पानी के अंदर जाने के बाद में आयन के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, आयन के फॉर्म में टूटता नहीं है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्लास हम लोग क्या है, अगर हम लोग क्लास कोई भी क्लास इलेक्ट्रोलाइट ले, क्या ले ले? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्लास क्या? जैसे मैंने यहाँ पर क्लास ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl। अब NaCl क्लास जैसे ही क्लास पानी के अंदर जाएगा तो ये क्लास देखो NaCl क्लास क्या हो जाएगा? NaCl क्लास हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। ये वाला क्या था? 1 मोल था। इससे बताओ क्लास क्या बनेगा? 1 मोल Na बना, 1 मोल क्या बना? Cl बना। तो पानी के अंदर जाने के बाद क्लास क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? टूट गया क्लास। अब यहाँ पर देखो, अभी हम लोग क्लास जो निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? सपोज करो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एन, निकाल रहे थे, ठीक है। अब इसको मान लो क्लास के अंदर कितना पानी है? 1 केजी। कितना है क्लास? 1 केजी क्या है? H2, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना मोल लेके रखा है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एन। क्या होता है? एन अपॉन बी होता है। एन कितना दिया हुआ? 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा?
1/1 हो जाएगा, 1 लीटर क्या होगा 1/1। ठीक है, अभी हमने क्या किया क्लास थ्योरेटिकल क्या किया है, हमने ऐसा सोचा पानी में डाला कि 1 मोल डाला है और कुछ हमारा क्या होगा, कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल जाएगा, थ्योरेटिकल में सॉल्व किया। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया क्या किया क्या किया एक्सपेरिमेंट जब हमने किया क्लास, तो हमको क्या पता चला, एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे क्लास हमको क्या पता चला, यहाँ पर जो NaCl क्लास हमने डाला था, हमने क्या समझा था वो कितना मोल है, 1 मोल है। लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद क्यों क्लास क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट जाएगा, तो वो क्या बन गया 2 पार्टिकल, क्या बन गया मतलब 2 मोल हो गया, कितना हो गया 2 मोल। तो अब क्लास देखो यहाँ पर क्या होगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम इज इक्वल टू, बताओ एन कितना दिया हुआ है, केबी इनटू 2/, क्लियर है, समझ में क्या हुआ। तो यहाँ पर थ्योरेटिकली क्लास कितना आ रहा था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है केबी इनटू 2 आ रहा है। तो देखो एक तो एक्सपेरिमेंटली क्लास क्या आ रहा है, थ्योरेटिकल क्लास आंसर अलग आ रहा है, और एक्सपेरिमेंट से क्या हो रहा है आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसी का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए क्लास किसके पास जाना पड़ा हमको, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर ने क्या किया क्लास, यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी क्लास क्या होंगे इलेक्ट्रोलाइट होंगे, क्या होंगे इलेक्ट्रोलाइट होंगे क्लास। ठीक है, उनका क्लास क्या करेंगे हम लोग, वो जो आयंस में डिसोसिएट होंगे वो हम लोग लेंगे, क्लियर है। और मैं क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम समझ में आया, क्या क्या बोला मैंने, थ्योरेटिकली हम लोग क्या करते आ रहे थे पहले, 1 मोल है तो 1 ही मोल रहता था, और वो किसके लिए था, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते थे। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होते हैं पानी के अंदर जाने के बाद टूट जाते हैं, क्लियर है। तो वो 2 मोल 3 मोल 4 मोल कितना ही बन सकता है, ठीक है 1 मोल से कितना भी टूट के बन सकता है। बट यहाँ पर क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था 1 ही मोल रहता था, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो, यहाँ पर क्या है टूट जा रहा है। ठीक है, तो इसका केस अलग होगा, क्लियर है। चलो देखो इसके बारे में कुछ बोलता हूँ, बना इसको फिर मैं दिखाता हूँ। स्टार्ट राइटिंग, अलग क्यों मैं आदमी किया बाल कटा के बाल कटा के और तो मुझे कटाया, हां बहुत डिफरेंट लगेगा। चलो हो गया लिख के, एंड ऑफ फैक्टर, अब तो बन गया क्या क्या के लिए, आनंद तो बस घूम रही है दिल्ली से कि ताजमहल का फोटो लगा रहे स्टेटस, हां आगरा में सीन, हां ताजमहल में आगरा में कोई सा बड़ा वहां पे वो सर पढ़ा इंडिया में नहीं पता नहीं 7 कुछ तो था उसमें से एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ताजमहल का कोई क्या सिलेबस लगा ना इंडिया में, जल्दी करो फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन निकाले आज और नीट में सब करना है, फटाफट करो, हो गया लिख के।
फटाफट लिखवा देता हूँ ताकि प्रिंट करके फटाफट आगे जब कहोगे लिख के चलो क्लास यहाँ पर समझ पहले थोड़ा देखो चलिए क्लास आयोटा का क्लास क्या लिखने के हम लोग क्या बोल सकते हैं देखो आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू तो डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ एक्सपेरिमेंटल कितना आया हमने एन से निकाला कितना आया 2 के भी आया और थ्योरेटिकल कितना आया था के भी आया ठीक है बताओ क्या हो जाएगा के भी कैंसिल हो जाएगा तो आई कितना निकल के आ गया मतलब NaCl के लिए गिलास आयोटा कितना निकल के आया है 2 कितना निकल के आएगा 2 निकल ठीक है अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा है देखो क्या लिखा हुआ है आयोटा वाज गिवन टू रिमूव क्या है आयोटा वाज गिवन टू रिमूव डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंस बोल क्या बोल क्या बोलेंगे डिफरेंस इन theoretical and experimental value of colligative properties मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था और थ्योरेटिकल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था उसको क्लास क्या करेगा वो दूर करेगा रिमूव करेगा कौन आयोटा क्लियर है थ्योरेटिकल और क्या था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो अलग अलग आ रही थी उसको दूर करने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए कौन आया आयोटा आया ठीक है उसके बाद क्या लिखा मैंने अगला पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल भाई तो पहले ये बात नहीं है ठीक है तो ये बताओ क्या है क्लास इलेक्ट्रोलाइट क्लास क्या होता है
जिसको पानी के अंदर डालने के बाद गैस क्या होता है, जिसको मिक्स हो जाता है आयन इन। क्लियर है, ये तो हो गया। ये लिखा दिया बेटा, डिक्टेट करो। हाँ सर क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। आयोटा ग्राफ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आयोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ solute particle in experiment divided by number of solute particle initially चलिए क्लास क्या क्लास। अब देखो आयोटा क्लास में ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो एक फॉर्मूला क्लास हमने बोला था एक्सपेरिमेंट वाला, इससे भी ठीक है। अब देखो इसको कैसा लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब जब हमने क्या हमको पता नहीं था एक्सपेरिमेंट क्लास किया तो वहां पर क्या लिखा हमको, कितना मोल लिख के आया था, 2 मोल। कितना था, 2 मोल। और क्या है दूसरा, क्या है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनिशियली टेकन। अब देखो स्टार्टिंग में आपने क्या लिया था, 1 मोल NaCl लिया था। अब आपको पता है पानी में कितना हो गया, 2 मोल हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियली कितना था, एक्सपेरिमेंट कितना है 2 आया, और इनिशियल कितना था 1, कितना आंसर आ गया, आयोटा कितना आया 2 आया, ठीक है। तो एक ऐसा मेमोरी फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके बाद जो क्लास क्या है, ये सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, आयोटा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट किसको होता है, how many times solute particle have become in solution as compared to solute particle taken initially, ठीक है। मतलब मैं स्टार्टिंग में क्लास जो सोल्यूट पार्टिकल लिया था वो सॉल्यूशन में जाने के बाद कितना टाइम पड़ गया, क्लियर है। ये हमको क्या बताता है, आयोटा बताएगा, क्लियर है। स्टार्टिंग में तो 1 मोल लिया और पानी के अंदर जाके 2 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। कितना भी हो, और सारे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वही यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। आयोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोटा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स सॉल्यूट पार्टिकल है बिकम, ठीक है।
इन सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल इनिशियली टेकन। स्टार्टिंग में जो आपने लिया था वो कितना टाइम सॉल्यूशन में जाने के बाद बढ़ गया, किसको रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है आयोटा उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर की बात है सीधा और सारी है वो पर यार ठीक है। तो आप क्लास देखो, अब हमने क्लास जो हमने किसके लिए लिया था, जो हमने पढ़ा इसने पढ़ा डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट या फिर क्या पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब वहां पर क्लास जो हमने पढ़ा था किसके लिए पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब वहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्लास था। अब यहाँ पर अब हमने वहां पर क्या देखा था, जो पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब अगर एक मोल है दो मोल तो फर्क पड़ेगा, एक मोल का दो मोल का अलग अलग आएगा, एक है तीन है दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो अब अगर क्लास हमने जो पढ़ा पीछे, ठीक है डाल दो लास्ट टाइम डाउन पानी साफ करने का बहुत अच्छा है, देखने में राइटिंग अच्छा है जैसा आपकी फरमाइश। अब देखो जो हमने क्लास पीछे पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर हमको इलेक्ट्रोलाइट लिए वो सारी चीजें अगर हमको एप्लीकेबल करना है किसके लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे फिर समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ। डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा हमने, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है, और उससे पहले क्या पढ़ा था लोअर इन रिलेटिव एंड लोअर इन वेपर प्रेशर पढ़ा था। ठीक है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग, ये चारों जो हमने पढ़ा था किसके लिए पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए आ गए तो पेपर में क्या करें, अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ना तो हम लोग क्या करें समझ पा रहे क्या है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्या आप अलग अलग सबका निकालोगे किसमें एक होगा किसमें दो होगा किसमें तीन किसमें चार ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर क्लास क्या करेंगे हम लोग, जो क्लास जिसके लिए हम लोग पढ़े किसके लिए पढ़े जो फॉर्मूला पहले लिखो। मतलब क्या फॉर्मूला क्लास था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या फॉर्मूला निकल के आता था बच्चे बच्चे को पता होगा कि पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन क्या होता था पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स, क्या होता था। ठीक है, दूसरा क्लास हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था किसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग, ये पढ़ा था। इसमें क्लास क्या होता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्लास क्या होता था यहाँ पर डेल्टा Pv इज इक्वल टू होता था Kv इनटू m, ये होता था। क्लियर है, उसके बाद क्लास हमने तीसरा जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता था डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इनटू m होता था। ठीक है, यहाँ पर क्लास देखो क्या है, उसके बाद क्या था हमने ओबी पढ़ा था, ओबी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है क्लास पाई इज इक्वल टू CRT इज अ डोंट द क्लास। चलो अब देखो क्लास ये चारों फॉर्मूला क्लास हमने पढ़ा, ठीक है, ये किसके लिए था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा था। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और हमने तो पढ़ा नहीं तो क्या करोगे क्वेश्चन पढ़ के आ जाओगे कैमरा एंगल से, ठीक है तो हां ये दिख रहा है बराबर, अरे सब आ रहा है यार दिख रहा है। चलो ठीक है, तो अब क्लास क्या करेंगे देखो हम लोग क्या करेंगे। अब इसमें क्लास जब भी क्लास ये आ गया, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्लास पूछा, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्लास पूछेगा तो वहां पर क्लास क्या करोगे आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे
बाकी और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? आयोटा से मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं। क्लियर समझ में आया? प्रॉब्लम सॉल्व। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछेगा तो क्या करोगे आप? अगर आप आयोटा निकाल ली, आयोटा की वैल्यू पुट कर दो, बाकी सब जो नॉर्मल वैल्यू थी उसको पुट करके आप निकाल दो। क्लियर है? समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं मैं? चलो अभी सबसे पहले समझ में आएगा। 30 के पास चल रहा है ये बेटा नीचे का ये लिखो इधर। बेटा उधर का नहीं मैंने तो सारा वो सारे का सही नीचे चलो बात देखो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिलास क्या होता है जिसको पानी के अंदर गिलास डालने के बाद में कंप्लीटली आयन बन जाए क्या बन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलते हैं इसके बारे में और विस्तार से चर्चा होगी कहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम कहां पर ठीक है अब यहां पर गिलास क्या ये Na2SO4 गिलास क्या फाइंड करना है आयोडा क्या फाइंड करना है आयोडा कैसे लिखेंगे एक मोल गिलास एक मोल Na2SO4 गिलास इसमें छूटेगा 2 Na प्लस एंड 1 SO4 माइनस ठीक है तो बताओ दो मोल ये और एक ही कितना हो गया 3 क्या होता है एक्सपेरिमेंट अपॉन प्रैक्टिकल ठीक है तो यहाँ पे बताओ 3 होगा और डिवाइड बाय 1 तो आयोडा कितना निकल के आ गया क्लियर है दूसरा क्वेश्चन करो K3PO4 क्या है दूसरा क्वेश्चन K3PO4 का आपको फाइंड करना है आयोडा क्या फाइंड करना है चलो फाइंड करो फटाफट फाइंड करो बोलो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आप क्या बोल रहे थे मैं कुछ पूछ रहा था अरे तब पढ़ चुके हो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये इसके बाद डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर हेलो
ने बच्चे को बोला ऐसे करेगा, बोलता सर मुझे जगह भेजो, बोला बोला सर अभी भेजो, अब बोला है सर अभी भेजूंगा नहीं, हाँ बाद में भेजो, बोला ठीक है सर, मतलब हाँ अरे तो मतलब कुछ भी मैं सो रहा था, बोला तो मैं तो कोई उठाया, मैं बोला अननोन नंबर है, क्या हम काम करेगा, उठाओ तो ऐसे ही मतलब अभी मैं अननोन नंबर उठाऊंगी, ये लगा जैसे पेपर चल रहा है। चलो कितना है इसका, क्या बोला है, ये बोला कि फिजिक्स का जगह से कब आएगा, मतलब बस केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। कितना है इसका, 4 5 5 आएगा, 4 आएगा ना, 4 आएगा ना, ठीक है कितना है, देखो 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 12, आयोटा कितना निकल के आ जाएगा 4, क्लियर है। तो आयोटा निकालने आ गया, किसके लिए डिसोसिएशन, किसके लिए क्लास और डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएट हो रहा है, एक किसमें हो रहा है, दो पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, कितना हो रहा है, दो पार्ट के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। और एग्जांपल में करा सकता हूं, थोड़ा मजबूती आ जाए, स्टमक क्रोलिजा और उनके फ्रेंड प्राची, कौन जो बोले राइट एग्जाम दो, वीडियो चलो इसका फॉर्मूला बताओ, चलो मैं करा दिया, बताओ कितना निकल गया, चलेगा, चलो इसका कितना रहेगा, इसका कितना आएगा ऊपर वाले का, आयोटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1, तो मतलब कितना आ गया 5, इसका बताओ कितना आएगा, अब जब भी कॉम्प्लेक्स आएगा, क्या आएगा कॉम्प्लेक्स, पता ना क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री याद आ रहा है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था, देखो क्या क्लास की कॉम्प्लेक्स है, अब ये क्लास कॉम्प्लेक्स है, छोटे कैसा, ठीक है, तो ये बताओ कितना है 3 है, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका हमेशा कितना मानेंगे, कितना मानेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 1, कितना आ गया 4, आयोटा 4 डिवाइड बाय 1, आयोटा कितना आ गया, क्लियर है, छापो फटाफट, और क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखो खत्म हो जाएगा, जैसे चीजें हो गया, ठीक है, ये डिसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन भी है, तो हम किसके लिए पढ़ेंगे, एसोसिएशन, उसमें मतलब क्या होगा, जुड़ेगा, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, ठीक है, ऊपर का हो गया, iota for association, of electrolyte for
देखो ऊपर वाला क्लास क्या था, 1 से ज्यादा था, क्या था क्लास, आयोटा क्या था, डिफरेंशिएशन क्या था, देखो यहाँ पर लिखा था मैंने, क्या था, 1 से ज्यादा आ रहा था, 3 4 5 6 ये रहा था, 3 2 3, ठीक है, 1 से ज्यादा आ रहा था। एसोसिएशन में क्या होगा, एक से कम आए। 1 से कम, ठीक है, देखो कैसे कम आएगा, दो मोल दिया होगा इसका ए का, और ये एसोसिएट हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक मोल, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ आई इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, जो एक्सपेरिमेंट होगा ये डिवाइड बाय क्या होगा, कितना आ गया 0.5, बताओ एक से कम है, ज्यादा है, एक से कम, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2, C6H5COOH कितना दिया हुआ, 2 मोल दिया हुआ है, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, डायमंड बन जाएगा, बताओ कितना निकल जाएगा, मल्टीपल, ये तक का पूरा नीचे हो गया, एग्जांपल नंबर क्लास 3 ले लो, 3x, यहाँ पर क्लास क्या बन जाएगा, x क्या बन गया, बताओ क्या आएगा निकल के, 1/3, आयोटा इज इक्वल टू 1/3, मतलब कितना आ गया, 0.3 कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो एक से कम ही है, ये समझ में आया, एसोसिएशन, ठीक है, तो किसके बारे में तो हम लोग पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, इसलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो गया देखा, क्वेश्चन क्लास आयोटा फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कितना होगा, एक से ज्यादा होगा, कितने होगा, एक से ज्यादा होगा, आपको कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट निकला तो क्या होगा, 100% डिसोसिएट होगा पानी में, क्या नहीं होगा,
चलो यहाँ पर देखो, अब किसके लिए क्लास देखने जा रहे हैं हम लोग? आयोटा फॉर वीक, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लास जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा? एक से ज्यादा है। क्या आएगा? जो आयोटा हमारा आएगा किससे आएगा? एक से ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, अब क्यों क्लास क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लास है, तो हमको मान के क्लास ये अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है, कि वो 100% क्लास डिसोसिएट नहीं होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो कितना परसेंट डिसोसिएट होगा हमको पता नहीं। तीसरी क्लास क्या मान लेते हैं? अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। मतलब क्लास क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, मतलब एक मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ। ठीक है, एक मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ हमको पता तो है नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? अल्फा बोलते। क्या बोलोगे उसको? अल्फा। अब देखो, टाइम जब क्लास स्टार्टिंग में था, ठीक है, जो टाइम पे क्लास जब आपने स्टार्टिंग किया, तो क्या वहां पर क्या था? पूरा का पूरा क्या था? 1 मोल ए भी था। ठीक है, ये क्या था? 0 था। लेकिन जब क्लास आपने वो टाइम उसमें डालने के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? इसमें से क्लास क्या होगा? कुछ मोल निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? कुछ माइनस होगा, तभी क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एक्स अल्फा, यहाँ पर भी क्या बनेगा? एक्स अल्फा बनेगा। वो कहाँ से बना है? इसी में से बनेगा। ठीक है, ये क्या बोले? माइनस में। ठीक है, अब आयोडीन निकालने क्लास क्या करो? आप इसको ऐड कर दो, बताओ क्या हो जाएगा? ये कभी हुआ? ये बाद में ना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हुआ ना। स्टार्टिंग में क्या था? इसको तो पूरा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऊपर आ गया, सबको ऐड कर दो। नीचे क्या आ गया? रेडिकल वाला, नीचे टेके वाला। ठीक है, सबको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? ठीक है, जो कटर काट देंगे। काटने के बाद क्या करोगे? यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो क्या निकल जाएगा फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1। क्या निकल के आएगा? आई माइनस 1। ठीक है, अब इसी क्लास में हम लोग कैसा लिख सकते हैं? ये भी आपको एनसीईआरटी में देखोगे तो ये दिया क्या दिया हुआ है? अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। तो n क्या है? n है नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय वन पार्टिकल। क्या है? गिवन बाय वन पार्टिकल। तो बताओ यहाँ पर क्या है? n कितना निकल के आ जाएगा? बताओ यहाँ पर कितना पार्टिकल हुआ है? कितना पार्टिकल दिया है? 2 पार्टिकल हो गया ना, तो 2 माइनस कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अगर 3 दिया रहेगा तो 3 माइनस 1, 4 दिया है तो 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ये द नंबर ऑफ पार्टिकल कितने कितने डिस्टेंस हुए, एक में कितना डिस्टेंस हुआ। ठीक है, 2 में हुआ ना, तो 2 माइनस 1। अगर 3 होगा तो 3 माइनस, 4 होगा तो 4 माइनस। ठीक है, देखो फटाफट। इसे मिटा दो। DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
n वाला n is number of ions given by one particle. चलो क्वेश्चन क्लास देखो. चलो इसके नाम निकालो. बताओ फॉर्मूला क्लास क्या है हमारे पास. व्हाट इज फॉर्मूला. I is equal to I था क्या अल्फा था. अल्फा इज इक्वल टू क्लास क्या होगा. आयोटा -1 डिवाइड बाय n -1. बताओ n कितना निकल के आएगा. एक पार्टिकल कितना तोड़ रहा है. 2 और 1 3 में तोड़ रहा है. तो अल्फा n कितना निकल के आ गया. n यहाँ पर कितना है 3 है. तो पुट कर दो. आयोटा इज इक्वल टू 1 - n क्या हो जाएगा 3 - 1 कितना निकल के आ गया. क्लियर है. n कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है. तो अब चलो हम चुकाने वाले क्लास क्वेश्चन फटाफट वो जबरा जबरा क्वेश्चन निकालने आज आपका दिमाग ताजा हो जाएगा. ये तो हो गया. देखो 2 मिनट नहीं बनाइए. आगे को लेके पकड़ो ना. सही बोला कि नहीं. हाँ सही बोला ना. शादी को पसंद है ना. मैगी मैगी नहीं ये पसंद है. इतना नहीं. शादी में ज्यादा ना. तो मार ज्यादा लेते थे. जहाँ तुम्हारा तो बेचारी बाजार में बैठती होगी. जोर में उठती बेचारी. शादी जब पेपर सॉल्व करके बैठती. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती है. क्वेश्चन नंबर किससे क्वेश्चन नंबर 90 के लिए पहुंचती है. 90 के कितना 180 रहता है ना. तो वापस ठीक है दूसरा पेपर आ जाता है. चल हो गया लिख के. कहाँ गया भाई किधर गया. अल्लाह ऊपर नाक लगाई ना. कहाँ रख दिया इधर है. लेक्चर पूरा बेकार हो गया. क्या बात है. और तुम लोग को याद दिलाना नहीं होता. तुम लोग मतलब इधर ही बैठते इधर देखना नहीं होता है. हैं. हाँ मुझे पता है कितना फोकस है तेरा. मुझे लगा 2 है तो ये हमारा रखा. गले में देखे नहीं तुम लोग.
इतना गंदा दिखता हूँ मैं, नहा धो के आता हूँ वहाँ। नहीं तो निकल काम करना। गया लेक्चर। बात कर रहा होगा, दिल्ली से फोन आया ना। दिल्ली से जग्गो का फोन आया है। यू नो जग्गो? हाँ वो तो कोरिया का है ना सर पीसीएस। नहीं, दिल्ली में कहाँ से लेकर आ रहे हो? दिल्ली से जग्गो का फोन आया है। लाहौर कराची से सरफराज बोल रहे क्या? चलो हो गया लिख के। ये भी कर सकते हैं, हाँ कर दो, पार्ट 2 कर देंगे। बंद करके वापस चल को।